तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका में इस साल होने वाला है चुनाव। इस साल तो छोड़िए, कुछ दिन बाद ही यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में। तो उसमें यहाँ पर पता चलेगा कि नया राष्ट्रपति यहाँ पर अमेरिका को कौन मिलने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका में होता है 4 साल का यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो जो 4 साल का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। जो बाइडेन जो है ना यहाँ पर अपनी जो राष्ट्रपति के पद है वो यहाँ पर छोड़ देंगे और नया राष्ट्रपति चुनकर आएगा वो यहाँ पर अमेरिका की बागडोर संभालेगा। और अमेरिका के जो चुनाव होते हैं पूरी दुनिया के ऊपर असर डालते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है। मिलिट्री पावर के साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिक पावर के मामले में भी अमेरिका के आसपास भी कोई दूसरा देश नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना एक एक चीज़ यहाँ पर जो है ना बारीकी से पूरी दुनिया नज़र रखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर यहाँ पर नज़र रखी जाती है कि अगर यहाँ पर जो है ना ये नेता आ गया तो हमारे लिए कैसा होगा, अमेरिका के लिए जो है ना उसके लिए कैसा होगा, यूरोप के लिए कैसा होगा, लैटिन अमेरिका के लिए कैसा होगा, मिडिल ईस्ट के लिए रशिया, चाइना, अफ्रीका, इन सब के लिए कैसा होगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला फ्यूचर हमारा क्या होने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका के चुनाव काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी यहाँ पर जो है ना अमेरिका में सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय पार्टियाँ जो यहाँ पर जो है ना कॉन्टेस्ट कर रही हैं। देखा जाए तो यहाँ पर और दूसरी पार्टियां भी है, लेकिन यहाँ पर उनका वजूद ना के बराबर है। तो ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां हो जाती है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। जहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी तरफ से यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस यहाँ पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस अभी जो है ना वाइस प्रेसिडेंट भी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन राष्ट्रपति पद से जो है ना वो उम्मीदवारी से हट गए थे, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट थी उनको यहाँ पर आगे कर दिया कि भाई मेरी तरफ से यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो होगा वो होगी यहाँ पर कमला हैरिस, जो अभी की वाइस प्रेसिडेंट है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो अगर मैं रिपब्लिकन पार्टी की बारे में बात करूँ तो उनकी तरफ से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर उससे पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2016 से लेकर 2020 तक यहाँ पर वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अब यहाँ पर दूसरे कार्यकाल के लिए यहाँ पर जो है ना चुनाव में खड़े हुए हैं। अब देखिए अमेरिका में यहाँ पर जो है ना एक आदमी 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार बन चुके हैं, तो वो यहाँ पर दोबारा से खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो बाइडेन भी यहाँ पर एक बार बने हुए, लेकिन यहाँ पर उनका उम्र का तकाजा है और वो यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना भूल भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए यहाँ पर जो है ना वो पीछे हट गए थे। और जो एग्जिट पोल वगैरह हो रहे थे, ओपिनियन पोल हो रहे थे, उनमें भी यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना खुद से हट गए कि भाई चलो ठीक है, मैं यहाँ पर हारने की मेरी जो है ना ज़्यादा उम्मीदें नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पर हट ही जाता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना सेक्रीफाइस कर दिया अपने एक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का और उन्होंने यहाँ पर कमला हैरिस को आगे कर दिया है। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 उम्मीदवार बचे हुए हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, और उन्हीं दोनों में से यहाँ पर जो है ना जो राष्ट्रपति होगा वो चुना जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया के मामले में यहाँ पर जो है ना कौन सा राष्ट्रपति बेहतर होगा, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए सही होंगे, क्या यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर इंडिया के लिए सही होगी, वो सबके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कमला हैरिस की। तो ये देखिए कमला हैरिस जो है ना उनकी जो रूट है वो यहाँ पर जमैकन और इंडियन दोनों ही हैं, क्योंकि देखा जाए तो उनकी जो माताजी है वो यहाँ पर तमिलनाडु की चेन्नई की थी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना उनके जो पिताजी थे वो यहाँ पर जमैका के थे, तो उनकी जो माताजी थी वो यहाँ पर अमेरिका चली गई थी और उन्होंने वहाँ पे उनसे शादी कर ली थी। फिर बाद में डाइवोर्स हो गया और उसके बाद यहाँ पर उनकी माताजी अकेले रहने लगी, तो उन्होंने यहाँ पर जो ना इनको बड़ा किया। अब देखिए यहाँ पर जो ना वो हाफ इंडियन है, क्योंकि उनकी माताजी इंडिया से, और कभी कभी वहाँ पर जो ना वो अपने जो पैतृक गाँव है वहाँ पर भी जाती रहती है और उनका जो पोस्टर वगैरह है उनके गाँव के आसपास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो कमला हैरिस है उनकी जो रूट है वो इंडिया की है, लेकिन इसका मतलब ये तो ही नहीं है कि वो यहाँ पर प्रो इंडिया हो जाए, नहीं, बल्कि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या वो यहाँ पर प्रो इंडिया है या फिर वो एंटी इंडिया है, कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। हालांकि जब यहाँ पर हमने 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर जो है ना जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था, तब यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस ने ये कमेंट की थी कि भाई आप ये मत सोचो, कश्मीरियों को उन्होंने यहाँ पर कहा था, कश्मीरियों आप अपने आप को अकेला मत सोचो, अगर अमेरिका को ज़रूरत पड़ी कि भाई यहाँ पर जो है ना कश्मीर में इंटरवेंशन करना है तो अमेरिका यहाँ पर करेगा। तो भाई यहाँ पर इस तरह से कमला हैरिस ने इंडिया का जो इंटरनल मैटर था उसके ऊपर यहाँ पर कमेंट की थी। तो कमला हैरिस ने यहाँ पर ये बात की थी कि भाई अगर यहाँ पर जो है ना अमेरिका को ज़रूरत पड़ी कि भाई यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंटरवेंशन करना है तो अमेरिका यहाँ पर इंटरवेंशन करेगा। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर जो है ना बात की थी उन्होंने इंडिया के इंटरनल मैटर पर। और कमला हैरिस और मोदी जी के संबंध के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है ना कोई खास इतने ज़्यादा गर्मजोशी वाले संबंध बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कमला हैरिस और मोदी जी की एक ही बात
बार बातचीत हुई थी, एक ही बार यहाँ पर मीटिंग हुई थी और वो भी यहाँ पर कोई ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना, जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ है वो ही यहाँ पर आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है, जो बाइडेन भी यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। तो उनके जो एडवाइज़र्स हैं, उनके जो सीनेटर्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तो यहाँ पर सेम ही रहने वाले हैं और उनकी जो विचारधारा है वो भी यहाँ पर सेम ही रहने वाली है। तो जो भी यहाँ पर सजेशन आएंगे, जो भी एडवाइजेस आएंगी, जो भी कंसल्टेशन आएगा, वो सब के सब यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ होगी वो यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर आगे करती रहेगी। जैसे कि यहाँ पर जो है ना कभी कभी यहाँ पर बातचीत अमेरिका में चलती है कि इंडिया में यहाँ पर जो है ना ह्यूमन राइट की जो कंडीशन है वो यहाँ पर कोई खास है नहीं। अमेरिका जो है ना यहाँ पर इंडिया को एक्यूज़ करता है कि भाई ह्यूमन राइट की जो कंडीशन है उसको सुधारो, जो डेमोक्रेसी है उसको सुधारो, क्योंकि देखा जाए तो कई सारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनको यहाँ पर जो है ना हाउस अरेस्ट कर लिया, ये सब कर लिया। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन ने कई बार कहा है कि भाई यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर इंडिया में ख़तरे में है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना कई बार जो है ना डिस्क्रिमिनेशन की खबरें आती रहती है कि भाई यहाँ पर जो इंडिया की जो सरकार है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है ना डिस्क्रिमिनेट करती है। तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका की जो बाइडेन सरकार है वो यहाँ पर इंडिया को टारगेट करती रहती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ होगी और यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर जो है ना इस तरह की चीज़ें उठाती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ है उसी को यहाँ पर कमला हैरिस आगे बढ़ाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो ना कमला हैरिस ने कई बार इंटरव्यू में भी कहा है कि भाई यहाँ पर जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ होगी उससे यहाँ पर जो ना कई सारी चीज़ें डिफरेंट होगी, नए आइडियाज़ के ऊपर काम किया जाएगा, नई चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। तो कमला हैरिस ने तो यहाँ पर अपने आप को जो बाइडेन से थोड़ा सा अलग प्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर है टिम वॉल्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर कमला हैरिस के जो वाइस प्रेसिडेंट की जो उम्मीदवार है वो है यहाँ पर टिम वॉल्स और उनके जो संबंध है वो यहाँ पर चाइना के साथ बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर जो संबंध होंगे अमेरिका के चाइना के साथ वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे, जिससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी के लिए तो हम यहाँ पर जो है ना डिसएंगेजमेंट की बात करें, इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि भाई यहाँ पर डिसएंगेजमेंट करो, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता कि कब यहाँ पर जो है ना चाइना पीठ पीछे जो है ना छुरा घोंप दे, कुछ कह नहीं सकते। तो हमें यहाँ पर जो है ना इस चाइना से यहाँ पर जो है ना सचेत रहने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें होगी। अगर यहाँ पर टिम वॉल्स के जो संबंध है वो यहाँ पर चाइना के साथ बेहतर होंगे तो अमेरिका के जो संबंध होंगे वो यहाँ पर चाइना के साथ अच्छे होंगे और ये चीज़ जो है इंडिया के लिए सही नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो कोई सी एक चीज़ सही होगी, अगर यहाँ पर कमला हैरिस अगर चुनाव जीत कर आती है तो वो है यहाँ पर इमिग्रेशन का मामला, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर जो है ना स्किल्ड लेबर्स के लिए यहाँ पर जो है ना वीज़ा को यहाँ पर बढ़ाने की बात करती है और ये चीज़ जो है ना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर जाते हैं और जो आईटी प्रोफेशनल जाते हैं वो यहाँ पर इंडिया से जाते हैं। तो अगर यहाँ पर जो है ना वीज़ा अगर बढ़ाई जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो होगा यहाँ पर इंडियंस को। तो कमला हैरिस अगर यहाँ पर चुनकर आती है तो इंडियंस को यहाँ पर जो है ना इमिग्रेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर हम यहाँ पर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प और मोदी जी के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखे गए हैं। हमने देखा है कि कई बार यहाँ पर जब मोदी और ट्रम्प यहाँ पर मिले हैं तो कई सारी जो है ना गर्मजोशी के साथ बातचीत हुई है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जब ट्रम्प यहाँ पर 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो तब यहाँ पर मोदी जी गए थे वहाँ पर अमेरिका में और यहाँ पर जो है ना अब की बार ट्रम्प सरकार इस तरह के नारे लगाए थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर ट्रम्प के बीच में जो संबंध है, खास करके मोदी साहब और ट्रम्प के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं और यहाँ पर जो है ना हमने काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी भी देखी है। और अगर हम यहाँ पर जो पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर जो है ना ट्रम्प यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर जीत कर आया तो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो मैं यहाँ पर जो है ना तुरंत यहाँ पर जो है ना रुकवा दूंगा। और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इंडिया के ऊपर वेस्टर्न देश जो है ना आरोप लगाते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम यहाँ पर रशिया की मदद कर रहे हो, तुम यहाँ पर जो है ना रशिया का ऑयल खरीद कर उनकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हो। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर इंडिया को डिस्काउंट में ऑयल देता है और यहाँ पर इंडिया भी जो है ना इस डिस्काउंट को भरपूर फ़ायदा उठाता है और यहाँ पर जो है ना रशिया से दबा कर तेल खरीद रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो वेस्टर्न देश है वो यहाँ पर ये आरोप लगाते हैं कि तुम यहाँ पर रशिया की जो वॉर इकोनॉमी है उसको यहाँ पर जो है ना फंड कर रहे हो। तो इस तरह के यहाँ पर जो है ना आरोप लगते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो ट्रम्प है वो यहाँ पर आते हैं चुनकर और यहाँ पर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो यहाँ पर जो है ना रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो यहाँ पर रुकवा देंगे और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जब वॉर नहीं होगा ना तो तब यहाँ पर जो है ना इंडिया रशिया से जो है ना ऑयल खरीदता रहेगा लगातार
रशिया से इंडिया को ऑयल का फ्लो चाहता रहेगा और वेस्टर्न देश यहाँ पर जो है ना इस तरह के आरोप भी नहीं लगा पाएंगे कि भाई यहाँ पर रशिया जो है ना इस तरह से वॉर को यहाँ पर जो है ना फंड कर रहा है, तो कुछ आरोप यहाँ पर लगा नहीं पाएंगे और ये चीज़ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर इंडिया के इंटरनल मैटर में यहाँ पर जो ना इंटरफेयर नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर कोई सी जो रिपोर्ट आ गई तो यहाँ पर जो ना इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर दिया, इंडिया के ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर दिया इंडिया को, या फिर डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दे दिया। तो भाई ट्रंप यहाँ पर जो ना इस तरह की कोई बात करते नहीं है, तो ये चीज़ इंडिया के लिए बढ़िया होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रंप है वो यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है ना खतरनाक स्टैंड रखते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटी चाइना आदमी है और उन्होंने यहाँ पर जो है ना अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था कि भाई यहाँ पर तुम्हारे ऊपर मैं टैक्स लगा दूंगा, चाइना से सामान आ नहीं पाएगा। चाइना यहाँ पर जो है ना अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, तो इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना अमेरिका काफ़ी ज़्यादा एंटी चाइना हो जाएगा और ये चीज़ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी क्योंकि यहाँ पर जब अमेरिका यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट यहाँ पर जो है ना कोई ना कोई सा स्टेप लेगा और यहाँ पर जो है ना चाइना से जो अपनी कंपनियां हैं उससे इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकालेगा, तो वो यहाँ पर जो है ना इंडिया को देखेगा कि भाई यहाँ पर जो है ना चाइना में जो अमेरिकी कंपनियां काम करती है उनसे कहो कि भाई यहाँ पर चाइना से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म करे और इंडिया में लेकर आए। तो भाई इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ट्रंप के यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाने के बाद यहाँ पर जो है ना इंडिया काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाएगा और यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप भी अमेरिका लेगा जिसका यहाँ पर जो है ना बहुत सारी जगह पर इंडिया समर्थन करेगा क्योंकि यहाँ पर वो एंटी चाइना होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रंप को तो सुनने में यही लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो कमला हैरिस है उससे बेहतर यहाँ पर इंडिया के लिए ट्रंप होने वाला है, लेकिन रुको, यहाँ पर दो मसले ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और वो ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो ट्रंप है वो यहाँ पर इमिग्रेंट के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है और वो नहीं चाहते कि भाई अमेरिका में यहाँ पर इमिग्रेंट आए। अब देखिए यहाँ पर जो ना इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट करते हैं और वो वहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रंप अगर आते हैं चुनकर तो भाई यहाँ पर जो इंडिया के लोग हैं उनको यहाँ पर वीज़ा मिलना बंद हो जाएगा। इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा सख्त है और वो यहाँ पर जो है ना मैक्सिको में यहाँ पर दीवार भी बना रहे हैं जिससे यहाँ पर मैक्सिको से आने वाले जो रेफ्यूजीज़ है वो यहाँ पर अमेरिका में एंटर ना कर पाए। तो भाई यहाँ पर जो है ना इमिग्रेशन के मामले में वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया रहने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो टैरिफ के मामले में भी यहाँ पर जो है ना इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एक्यूज़ करते हैं कि भाई इंडिया जो है ना टैरिफ किंग है, इंडिया यहाँ पर जो है ना टैरिफ का अब्यूज़र है, टैक्स का अब्यूज़र है और इंडिया यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है। हार्ले डेविडसन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना ट्रंप ने यहाँ पर ये कहा था कि भाई हमारी जो हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल है उसके ऊपर इंडिया जो है ना 100% टैक्स लगाता है जिससे यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर बिक ही नहीं पाती है। तो भाई ऐसे मामले में यहाँ पर जो है ना ये चीज़ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसानदायक हो सकती है। और उन्होंने तो यहाँ पर अभी भी कहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पर चुनकर आता हूँ तो भाई यहाँ पर मैं इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दूंगा, यानी कि यहाँ पर जो है ना जो जिस चीज़ पर यहाँ पर इंडिया टैक्स लगाता है मैं यहाँ पर जो है ना उससे दोगुना टैक्स यहाँ पर इंडिया की चीज़ों पे लगा दूंगा जिससे यहाँ पर इंडिया के जो सामान है वो अमेरिका में बिकने मुश्किल हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ होगी कि भाई अगर यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप अगर यहाँ पर चुनाव जीत कर आते हैं तो भाई यहाँ पर इंडिया के सामान के ऊपर टैक्स लग जाएगा और यहाँ पर इमिग्रेशन के मामले में भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। भले से मोदी की और यहाँ पर ट्रंप की दोस्ती हो, लेकिन यहाँ पर जो ट्रंप होंगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे और अमेरिका के लिए काम करेंगे, इंडिया के राष्ट्रपति नहीं है वो जो इंडिया के लिए काम करेंगे। तो भाई वो तो यहाँ पर जो है ना अपने देश के लिए चाहेंगे कि भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका का भला हो और उनका तो स्लोगन ही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मागा उनका स्लोगन है। तो भाई ये चीज़ होगी और अगर यहाँ पर कमला हैरिस बनती है तो टैक्स वैक्स तो वो यहाँ पर नहीं लगाएगी और उल्टा यहाँ पर जो है ना इमिग्रेशन का मामले में यहाँ पर जो है ना इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है कमला हैरिस। लेकिन यहाँ पर मोदी के और यहाँ पर कमला हैरिस के जो संबंध है वो कोई इतने खास कोई अच्छे हैं नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर जो कमला हैरिस होगी वो यहाँ पर इंडिया के इंटरनल मैटर में भी यहाँ पर कमेंट करेगी। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना ये दोनों नेता इंडिया के लिए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना कौन इंडिया के लिए सही होगा कौन इंडिया के लिए सही नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट चुनकर आए, लेकिन यहाँ पर जो है ना इंडिया को यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो पार्टनरशिप है, जो संबंध है वो यहाँ पर बेहतर रहे और यहाँ पर कोई से भी जो इशू आ जाए जिस पर यहाँ पर इंडिया एग्री ना हो तो उसके बारे में यहाँ पर जो है ना कन्वर्सेशन होती रहे, बातचीत होती रहे, ताकि यहाँ पर डायलॉग के जरिए जो है ना इशू को रिजॉल्व किया जा सके। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इंडिया के लिए होंगे और किस तरह से यहाँ पर कमला हैरिस इंडिया के लिए होगी और किस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें इंडिया जो है ना बैलेंस लेकर चल सकता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।